बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। अब दो तीन इश्यूज ऐसे हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा नाज़रीन। एक तो सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और इस दहशतगर्दी में बराह रास्त जो लोग मुलव्वस हैं उनको नोबेल इनाम देने के हवाले से नामजद किया जा रहा है। महरंग बलोच का नाम इस हवाले से सामने आ रहा है। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है और ये फैसला किस वजह से हुआ, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। वो एक पंजाब के अंदर बड़ी कानून साजी करने जा रहे हैं जिसका मकसद ये है कि कब्जा ग्रुपों के खिलाफ भरपूर मौसर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की अमेरिका में बहुत अहम मुलाकातें हो रही हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, कुछ आलमी रहनुमाओं के साथ मजीद मुलाकातें हुई हैं। एक बड़ी सफारतकारी जो है वो पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, महरंग बलोच के बारे में कौन नहीं जानता कि उनके ताने बाने कहाँ जुड़ी हुई हैं, कहाँ मिलते हैं। बलूचिस्तान एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है और महरंग बलोच बराह रास्त उसमें मुलव्वस भी रही हैं, उसकी हिस्सेदार भी रही हैं और उन पर ठोस शवायद के साथ इल्ज़ामात भी आयद होते रहे हैं। अगरचे वो लापता अफराद की बात तो करती हैं, लेकिन बाद में जब मालूम हुआ कि ये लापता अफराद तो वही थे जो कि दहशतगर्दी का शिकार हुए, या वो मारे गए या मुल्क से भाग गए। लेकिन अब एक अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि महरंग बलोच को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जा रहा है और इस हवाले से एक गठजोड़ जो है वो सामने आ रहा है। महरंग बलोच कलदम दहशतगर्द ग्रुपों के साथ उनकी एक हमदर्दी जो है वो समझी जाती है। आलमी सतह पर उसकी अलामत अमन की अलामत नोबेल इनाम के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की मुहिम एक नहायत जो है वो तशवीशनाक पेशरफ्त है जिस पर अब काम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा गठजोड़ है जिसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि एक को दहशतगर्द तंजीम की सरकर्दा रहनुमा को इतने बड़े इनाम के लिए, जो कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इनाम है जो कि मोतबर शख्सियात को दिया जाता है, उसके लिए उसकी नामजदगी जो है उस पर गौर हो रहा है। ये एक गठजोड़ बैनुल-अक़वामी सतह पर राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर महरंग बलोच दरअसल ये बताया गया है कि गफ़ाल लांगू की बेटी हैं जो कि कलदम BLA का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था और जिसकी कबर आज भी BLA के झंडे में लिपटी हुई है। अगरचे इस हवाले से वाज़ेह तौर पर शवाहिद भी हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी, बलूचिस्तान हुकूमत के पास भी, लेकिन इसके बावजूद ये कोशिशें हो रही हैं कि महरंग बलोच को जो है वो नोबेल इनाम के लिए नामजद किया जाए। इसकी पाकिस्तान की तरफ से भरपूर मुज़ाहमत भी की जाएगी, मज़म्मत भी की जाएगी और मुखालफत भी की जाएगी। लेकिन इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान को किस अंदाज से अदम इस्तिकाम का शिकार करना चाहती हैं और ऐसे लोगों को ऐसे इनाम से नवाजना चाहती हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रही हैं या उनके ताने बाने दहशतगर्दों के साथ मिलते हैं। बहरहाल इस हवाले से ये वाज़ेह तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा ताकि इस तरह का इनाम ऐसी किसी शख्सियत को ना मिले, बल्कि ये इनाम उन लोगों को मिलना चाहिए जिनकी आलमी सतह पर अमन के लिए कोशिशें हैं, काविशें हैं, ना कि दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने अपना एक मिशन जो है उसको आगे बढ़ाने का अज़म कर रखा है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। कोई शक नहीं है कि पंजाब में मरियम नवाज आए रोज़ बड़े बड़े ऐलानात कर रही हैं। अब उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने एक कानून साजी के लिए बिल तैयार कर लिया है जिसका मकसद ये है कि साल तक ज़मीनों पर जो कब्ज़े होते हैं काबज़ीन के कब्ज़ा ग्रुपों की तरफ से, उसका कलाकमा किया जाए, उसका खात्मा किया जाए। उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया, उसमें वाज़ेह किया कि कानून के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर अंदर ऐसी अदालतें कायम की जाएगी जो कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इस तरह के फैसले देंगी और 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी उस शख्स को जो कि किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करता है और इसके साथ साथ उसको पेनल्टी भी उस पर लगाई जाएगी, यानी कि ना सिर्फ ज़मीन पर कब्ज़ा छुड़ाया जाएगा बल्कि सज़ा के तौर पर एक तो 10 साल उसको भुगतना होगी और साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना होगा। पंजाब में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि दीगर सूबों में भी, वफाक में भी और बिलखसूस ओवरसीज़ का ये हमेशा मुतालबा रहा है कि उनकी ज़मीनों पर पाकिस्तान के अंदर कब्ज़े होते हैं।
और ओवरसीज ये मुतालबा करते आए हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला अरबों की तादाद में भेजते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़मीनों पर कब्जे जो है वो आज तक छुड़ाए नहीं जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी कानून साजी पंजाब हुकूमत ने करने का फैसला कर लिया है, जो कि एक नेक शगुन भी है, और इस बात की तवक्को की जानी चाहिए कि इससे कब्ज़ा ग्रुपों का खात्मा होगा और जिनकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं वो उनकी दादरसी जो है वो की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने के लिए। इस मौका पर उनकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, कुछ और आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातें इंतहाई मुफीद रही हैं। ट्रंप के साथ भी उनकी मुफीद मुलाकात हुई, बाकी आलमी रहनुमाओं के साथ भी। पाकिस्तान जब से भारत के साथ एक जंग हुई है इस साल मई में, उसके बाद पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर बुलंद हुआ है। पाकिस्तान दुनिया भर में सफारतकारी के लिहाज से उभर कर सामने आया है और पाकिस्तान का अब आलमी सतह पर एहतराम किया जा रहा है। तो ये मुलाकातें भी उसी सिलसिले की कड़ी हैं। ये भी हकीकत है कि शहबाज शरीफ जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे मेले लगा लेते हैं और उन हुक्मरानों को वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, इस खित्ते के हालात के हवाले से आगाह कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक बड़ी सफारतकारी है, कामयाब सफारतकारी है। इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की शाहीनों ने भारत के जिस अंदाज से 6 जहाज़ गिराए, उसके बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर किस तरह का वक़ार जो है वो बुलंद हुआ है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।